एवरीवन, इस वीडियो में हम देख रहे होंगे शेल ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये सिंबल है एंड वाला। दिस ऑपरेटर अलाउज यू टू रन कमांड्स इन द बैकग्राउंड ऑफ योर टर्मिनल। तो ये एंड ऑपरेटर हमें अलाउ करता है कि हम बैकग्राउंड में टर्मिनल के बैकग्राउंड में कमांड्स रन कर सकते हैं। दूसरा ये एंड। This operator allows you to combine multiple commands together in one line of your terminal. एंड हम यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल कमांड्स को कंबाइन करना होता है और एक लाइन में यूज करना होता है। फिर हमारे पास ये वाला ऑपरेटर आ गया। दिस ऑपरेटर इज ए रीडायरेक्टर। ये एक रीडायरेक्टर होता है जिसका मीनिंग होता है कि वी कैन टेक आउटपुट फ्रॉम ए कमांड। हम आउटपुट ले सकते हैं किसी भी कमांड से और उसको कहीं डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सच एज यूजिंग कैट टू आउटपुट अ फाइल। जैसे कि हम कैट कमांड का यूज कर रहे थे किसी भी फाइल को आउटपुट करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास ये दो रीडायरेक्टर हैं। ये जो इसका फंक्शन सेम होता है सिंगल रीडायरेक्टर के जैसा, बट अपेंड्स द आउटपुट रेदर देन रिप्लेसिंग। ये आउटपुट को अपेंड करता है, उसको रिप्लेस करने के बजाय अपेंड करता है। ओके, अब हमारे पास इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर एंड को। दिस ऑपरेटर अलाउज अस टू एग्जीक्यूट कमांड्स इन द बैकग्राउंड। ओके, ये हमने देख लिया था कि ये ऑपरेटर हमें कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए काम में आता है बैकग्राउंड में। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमें एक लार्ज फाइल को कॉपी करना है। वी वांट टू कॉपी ए लार्ज फाइल। दिस विल ऑब्वियसली टेक क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। फाइल लार्ज है तो उसका साइज भी लार्ज होगा, साइज लार्ज होगा तो टाइम भी ज़्यादा लेगी कॉपी होने में। एंड विल लीव अस अनेबल टू डू एनीथिंग एल्स अंटिल द फाइल सक्सेसफुली कॉपीज। तो फिर क्या सिनारियो हो रहा होगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर हमें यूज़र को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और फिर वेट करेंगे तो हम और आगे ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे, फिर और आगे कमांड्स को नहीं कर पाएंगे। तो जो ये एंड शेल, ये जो ऑपरेटर है, ये हमें अलाउ करता है टू एग्जीक्यूट ए कमांड एंड हैव इट रन इन द बैकग्राउंड। तो जो कॉपी वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा और हम दूसरा कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एंड सिंगल एंड ऑपरेटर हमें अलाउ करता है। अब हम देख लेते हैं डबल एंड। दिस शेल ऑपरेटर इज अ बिट मिसलीडिंग इन द सेंस ऑफ हाउ फेमिलियर इट is it to its partner. Unlike the AND operator, we can use AND to make a list of commands to run. AND हम यूज करते हैं सिंगल लाइन में जब हमें मल्टीपल कमांड्स रन करने होते हैं। लेकिन ये बहुत नोटिस करने वाली चीज है। नोटेड हमें याद रखना चाहिए कि कमांड 2 तभी रन करेगा जब कमांड 1 सक्सेसफुली रन हो गया होगा। जैसे इसमें है ना कमांड 1 और एंड हमने लिख दिया कमांड 2। तो ये कमांड 2 तभी रन करेगा जब ये सक्सेसफुली रन कर जाएगा। फिर हमारे पास ये ऑपरेटर आता है। दिस ऑपरेटर इज व्हाट इज नोन एज आउटपुट रीडायरेक्टर। इसको हम बोलते हैं आउटपुट रीडायरेक्टर। What this essentially means is that we take the output from a command, we run and send that output to somewhere else. हम किसी कमांड से कोई आउटपुट लेते हैं फिर उसको कहीं और भेज देते हैं। इसका मीनिंग ये होता है। A great example of this is redirecting the output of the echo command that we learned in the task 4. ओके, जैसे हमने echo कमांड से आउटपुट लिया हे और उसको हमें कहीं और रीडायरेक्ट करना है। Of course, running something such as echo howdy will return howdy back to our terminal. This is not super useful. तो echo command तो हम जो इनपुट दे रहे थे वही आउटपुट में आ जा रहा था। तो ये इतना मतलब हेल्पफुल नहीं है। अभी आगे अलग अलग यूजेस के लिए हम क्या कर सकते हैं। However, we can do instead is redirect howdy to something such as a new file. तो जैसे कि हमें ये howdy है, इसको किसी नई फाइल में रीडायरेक्ट करना है, इसको किसी नई फाइल में भेजना है, तो हम कैसे करेंगे। Let's say we wanted to create a file name welcome. एग्जाम्पल लेते हैं, हमें एक फाइल नेम क्रिएट करना है welcome जिसमें मैसेज होगा hey.
फिर हम कमांड रन करेंगे echo मैसेज है हमारा है हमारा ऑपरेटर ग्रेटर देन वाला और वेलकम वेलकम हो गया हमारे फाइल का नेम। तो ये इस तरीके से हम इसको टर्मिनल में चलाएंगे। अब हमें क्या मिलेगा, इस वेलकम फाइल के अंदर हे स्टोर हो जाएगा। फिर कैट वेलकम कर दिया हमने, तो हमें ऑलरेडी पता है कि वेलकम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका आउटपुट ये डिस्प्ले कर देगा हे। अब जो डबल ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर है इसको आउटपुट रीडायरेक्टर भी कहते हैं। हाउएवर ये ऑपरेटर सिंगल ग्रेटर देन से ऑपरेटर से इसलिए डिफरेंट है, rather than overwriting any contents within a file it instead just puts the output at the end। तो ये क्या करेगा कि किसी भी उसको ओवरराइट करने की बजाय ये हमें क्या करेगा, एंड में उस आउटपुट को लिख के दे देगा, एंड में दे देगा हमें कि पहले ये आउटपुट था फिर ये आउटपुट था। जैसे कि अब हमने इसमें किया इको हेलो और किस फाइल में, वेलकम फाइल में, तो हमारे पास आउटपुट सबसे पहले तो आ जाएगा हेलो। फिर हम कैट करेंगे वेलकम को तो हमारे पास आ जाएंगे हे और हेलो, क्योंकि हे हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड था और इको हेलो किया तो ये हेलो भी इस फाइल में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस। इफ वी वांटेड टू रन अ कमांड इन द बैकग्राउंड, अगर हमें कोई भी कमांड बैकग्राउंड में रन करना है, व्हाट ऑपरेटर वुड वी वांट टू यूज, हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे होंगे, तो हम यूज कर रहे होंगे सिंगल एंड ऑपरेटर का। अब देखते हैं, इफ आई वांटेड टू रिप्लेस द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल नेम पासवर्ड्स विद द वर्ड पासवर्ड 123, तो मेरा कमांड क्या होगा, जैसे मुझे रिप्लेस करना है पासवर्ड्स को पासवर्ड 123 से, तो हम क्या यूज कर रहे होंगे, तो हम यूज कर रहे होंगे इको पासवर्ड्स को रिप्लेस करना है किससे, पासवर्ड 123 से, तो ये आ जाएगा। Now, if I wanted to add try hack me to this file name passwords but also keep password 123, what would, अगर हमें try hack me भी ऐड करना है पासवर्ड्स फाइल में लेकिन इसको भी हमें रखना है पासवर्ड 123 को, तो हम डबल ग्रेटर देन वाले ऑपरेटर यूज कर लेंगे क्योंकि वो उसमें बाद में ऐड कर देता है डबल ऑपरेटर। तो हम करेंगे इको ट्राई हैक में दो ऑपरेटर यूज करें पासवर्ड्स। नाउ यूज द डिप्लॉयड लिनक्स मशीन टू पुट इनटू ओके, फिर आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए उस मशीन को डिप्लॉय करके। कंक्लूजन और समरीज, नाइस वर्क ऑन गेटिंग ओके, वी कवर्ड क्वाइट अ बिट फॉर योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद द लिनक्स, हाउएवर दीज जो भी हमने फंक्शंस पढ़े वो बहुत ही एसेंशियल और मतलब यूजफुल फंक्शंस हैं जो कि हम लिनक्स मशीन पे यूज कर रहे होंगे। ओके ओके, हमने अभी तक देखा कि लिनक्स इतना कॉमन प्लेस क्यों हो गया है आजकल, हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे थे, फर्स्ट मशीन हमने अपनी ओपन करके देखी थी, कुछ फंडामेंटल कमांड्स रन करे, इंट्रोडक्शन दिया कि फाइल के अंदर कैसे नेविगेट हम कर सकते हैं और कुछ कमांड्स भी यूज करें, फिर लास्ट में हमने देखा कि ऑपरेटर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ लिनक्स। थैंक यू सो मच। अब आगे की वीडियोस में हम अगले रूल्स के थ्रू प्रोसीड कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।